हम्म। सो इस टोपोलॉजी में हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं IPsec साइड टू साइड VPN बिहाइंड नेट डिवाइस। ओके, इस टोपोलॉजी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमें R1 से R3 के बीच में IPsec एस्टैब्लिश करना है, दैट इज साइट ए R1 और साइट बी R3। इस केस में क्या है, बीच में हमारा एक नेट डिवाइस आ रहा है। तो नेट डिवाइसेस आने का मतलब क्या है कि R3 के पास जो IP एड्रेस है कॉन्फ़िगर्ड, वो प्राइवेट IP का नेटवर्क है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके सर्विस प्रोवाइडर पे पब्लिक IP का नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। मीन्स R1 टू सर्विस प्रोवाइडर के बीच में पब्लिक IP का नेटवर्क है, और सर्विस प्रोवाइडर टू R3 के बीच में प्राइवेट IP का नेटवर्क है। तो सर्विस प्रोवाइडर पे नेट कॉन्फ़िगर करेंगे हम टुवर्ड्स R3 नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे R1 के पास पब्लिक IP है, लेकिन R3 के पास प्राइवेट IP है। तो इस केस में हम कैसे IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे, वो हम देखेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल IPsec साइड टू साइड कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों तरफ हमारे पास पब्लिक IP होता है, तो हमारे को ईज़ी हो जाता है कॉन्फ़िगर करना IPsec, राइट? बट जब इस केस में जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे जहाँ पे R1 पे पब्लिक IP एड्रेस है और R3 पे पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, मतलब दूसरी साइड पब्लिक IP एड्रेस नहीं है, प्राइवेट IP एड्रेस है, और उसको IP एड्रेस NAT के थ्रू इश्यू हो रही है, तो उस केसेस में थोड़े बहुत कमांड का डिफरेंस आएगा, है ना? और साथ ही साथ इसमें यूडीपी पोर्ट की भी बात करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यूडीपी पोर्ट नंबर 500 पे काम करता है IPsec, लेकिन जैसे ही कोई NAT डिवाइस आएगा बीच में, तो उस केसेस में क्या होगा कि यूडीपी पोर्ट वो 4500 पे ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? तो जब ये प्राइवेट आईपी नेटवर्क है यहाँ पे, तो आरपी के लिए जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस होगा या जो भी ग्लोबल आईपी एड्रेस होगा, वो क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर के बैन इंटरफेस पे जो भी आईपी एड्रेस होगा वो उसका पब्लिक आईपी होगा। तो जैसे G2/0 पे जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, उसका ग्लोबल आईपी आरपी के लिए G2/0 पे जो भी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा वो होगा। ठीक है, तो आईपी से जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस केसेस में हमारे पास दोनों एंड पे उसके खुद के लैन नेटवर्क भी हैं। R1 के पास भी खुद का लैन नेटवर्क है, और R3 के पास भी खुद का लैन नेटवर्क है, जो कि मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्विस प्रोवाइडर पे, जहाँ पे हम NAT कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सर्विस प्रोवाइडर ये हमारे पास आ गया। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, शो रन पहले चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर है। तो हम शो रन करेंगे, इस केसेस में तो सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे। तो gigabit the net 02/0 पे 18.17.18.70.0.2 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, और G3/0 पे जो कि लैन का आईपी है, वो है 192.168.23.2, जो कि प्राइवेट आईपी है ना? अब हम सबसे पहले इस सर्विस प्रोवाइडर पे हम NAT कॉन्फ़िगर करेंगे, किसके लिए, किस नेटवर्क के लिए, लैन नेटवर्क के लिए। लैन नेटवर्क क्या है इसका, 192.168.23.0 है ना? तो चलिए फटाफट हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं NAT। तो कॉन्फ़िगर की करेंगे, NAT हमको पहले से पता है। तो सबसे पहले मैंने मेंशन किया हुआ है कौन सा आउटसाइड नेटवर्क है, कौन सा इनसाइड नेटवर्क है। तो इंटरफेस G2/0 पे आईपी NAT आउटसाइड लिख देंगे, और इंटरफेस G3/0 पे आईपी NAT इनसाइड लिख देंगे। डन। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमको एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना होता है। एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, है ना, परमिट करेंगे, और उसके बाद हम जो लैन नेटवर्क है आपका वो सबमिट करना पड़ेगा। तो 23.0 है, फिर का वाइल्ड कार्ड पास करना पड़ेगा। डन। और हम क्या करेंगे, ओवरलोड की कमांड चलाएंगे, है ना, पैट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पैट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या कमांड होती है, आईपी नैट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1, क्या आएगा, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, इसका जो बैन इंटरफेस क्या है, G2/0 बैन इंटरफेस है। तो G2/0 क्या आएगा, ओवरलोड आएगा।
डन, हमने नेट कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। तो नेट जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ट्रांसलेशन भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो शो आईपी नेट पी करेंगे तो अभी कोई भी ट्रांसलेशन शो नहीं कर रहा है। तो ट्रांसलेशन शो करने के लिए आरपी से इसके वैन की किसी आईपी को पिंग करना पड़ेगा। तो चलिए आरपी पे हम चलते हैं। आरपी आरपी का G3/0 इंटरफेस पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ गीगाबिट ईथरनेट 4/0 पे इसका लाइन आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज 33.3, राइट। लेकिन गीगाबिट ईथरनेट 3/0 पे कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पे इसका जो लैन नेटवर्क है उसके लिए हम डीएससीपी क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट आईपी के लिए। तो चलिए हम सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फ़िग पे जाएंगे और एक डीएससीपी क्रिएट कर लेते हैं। वैसे हम विदाउट डीएससीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे डीएससीपी पूल क्रिएट कर रहे हैं इसके लैन नेटवर्क के लिए। तो आईपी डीएससीपी पूल सर्विस प्रोवाइडर, एक हम नाम ले लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। यहाँ पे हम डिफॉल्ट राउटर एंट्री कर देंगे, जो भी आईपी एड्रेस है डिफॉल्ट राउटर के लिए 23.2 है, आई थिंक, यस दैट आंसर है 23.2। नेटवर्क मेंशन करेंगे हम यहाँ पे 192.168.23.0 एंड देन हम इसका सबनेट मास्क मेंशन करेंगे। तो हमने क्या किया, सर्विस प्रोवाइडर पे हमने डीएससीपी पूल क्रिएट कर लिया 23.0 लैन नेटवर्क के लिए। अब हम क्या करेंगे, आरपी पे जाएंगे और इस इंटरफेस पे हम आईपी चाहिए, तो इस इंटरफेस को हम डीएससीपी क्लाइंट बनाएंगे जिससे कि इसको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक बीट हो जाए। तो चलिए कॉन्फ़िग पे चलते हैं, इंटरफेस G3/0 और यहाँ पे हम करेंगे आईपी एड्रेस डीएससीपी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इंटरफेस डीएससीपी क्लाइंट बन जाएगा और जैसे डीएससीपी क्लाइंट बनेगा तो इसको एक आईपी एड्रेस क्रिएट हो जाएगी। मैंने अप्लाई कर दिया है कमांड। अब हम चेक करते हैं कि आईपी एड्रेस क्रिएट हुई कि नहीं हुई। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हम चेक करेंगे तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया है ना, 23.1, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है 23.1, है ना। अगर हम शो आईपी रूट चेक करेंगे यहाँ पे, तो शो आईपी रूट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ऑटोमेटिक क्या हुआ, एक डिफॉल्ट रूट यहाँ पे मेंशन हो गया कि वॉच 23.2, करेक्ट। अब हम यहाँ से चेक करते हैं इस R3 से इसके R1 के आईपीस को पिंग करते हैं, R1 का G1/0 को। तो यहाँ से करते हैं पिंग 18.70.0.1। तो ये पिंग हो रहा है, जब ये पिंग हो रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, है ना, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी पे जा रहा है, तो ट्रांसलेशन होगा। तो चेक करते हैं शो आईपी मैप की, देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन हो चुका है, दैट मीन्स की मैप प्रॉपर कॉन्फ़िगर है। तो इसलिए यहाँ पे हमने करके दिखाया, राइट। नाउ अब हम आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमने जो टोपोलॉजी लिया हुआ है, इसमें इस टोपोलॉजी में सामने हमें दिख रहा है कि R1 सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, R3 सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। R1 जो है अपने पब्लिक आईपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है, R3 प्राइवेट आईपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। लेकिन अगर रियल सिनेरियो में क्या होगा, रियल सिनेरियो में R1 किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा, R3 भी किसी अदर सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा, है ना। और जो भी R1 जिसे भी इस सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होगा उसके टूवर्ड्स सर्विस प्रोवाइडर के टूवर्ड्स एक राउट होगा, डिफॉल्ट राउट होगा। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट राउट मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है सर्विस प्रोवाइडर की ओर। उस तरीके से R3 पे पास जो भी आईपी एड्रेस रिसीव हो रही है उसके लिए ऑटोमेटिक हम डीएससीपी पूल के जरिए क्या हुआ, डीएससीपी के जरिए एक स्टैटिक राउट डिफॉल्ट राउट यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंशन हो गया, अदरवाइज हम हमें मैनुअली मेंशन करना पड़ता, राइट। अब हम आईपीसेक कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपीसेक कॉन्फ़िगर करना होगा हमें R1 और R3 के बीच में, तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ से लेते हैं R1। जब हम R1 लेंगे तो सबसे पहले हम आईपीसेक कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। आईपीसेक कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम आईपीसेक फेज 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं आईपी वर्जन 1। सो आईपी वर्जन 1 में क्या आता है, फेज 1 आता है, फेज 2 आता है। तो फेज 1 में क्या होगा,
फेज वन में हमें कुछ पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। पॉलिसी क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या है यहाँ पे एंटर करें, क्रिप्टोग्राफी, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, आइजैक एमपी पॉलिसी वन। ठीक है, हमने पॉलिसी वन क्रिएट कर दिया। अब इस पॉलिसी के अंदर हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ पे इंक्रिप्शन ले लेते हैं एएस, और हम ले लेते हैं 256 बिट, है ना। क्वेश्चन मार्क करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये बिट साइज है, इस बिट साइज में हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं 256 बिट साइज, है ना। 192 बिट साइज, 128 बिट साइज भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ी साइज का की लेंगे उतना ज़्यादा ये सिक्योर करेगा, है ना। एन्क्रिप्शन हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करते हैं हैश। हैश कॉन्फ़िगर करेंगे, हैश एल्गोरिथम। हैश में हम यहाँ पे, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं शा। शा ज़्यादा सिक्योर है और उसमें हम 512 बिट साइज लेंगे। ठीक है, शा 512, शा 512 भी हम ले लिया। हम शा 256 384 भी ले सकते हैं, ये भी बेटर है ना। तो इंक्रिप्शन और हैश कॉन्फ़िगर कर लिया हमने। अब हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, डिफ़िग-हेल्मन ग्रुप। तो डिफ़िग-हेल्मन ग्रुप कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे डिफाइन करेंगे ग्रुप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इतने सारे ग्रुप हैं, हम इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो बेटर हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 से ज़्यादा बेटर 5 हो सकता है, 5 से और बेटर हो सकता है। तो हम यहाँ पे ग्रुप 24 लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्रुप भी कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम ले जा रहे हैं प्री-शेयर, प्री-शेयर एंड डन, है ना। तो ये सारे पैरामीटर जो हमने डिफाइन किया, इंक्रिप्शन, हैशिंग, ग्रुप, ऑथेंटिकेशन, ये सारे फेज वन के लिए हैं, जो कि सिक्योर टनल बनाने के लिए यूज होता है। ये सिक्योर टनल बनाने के लिए सारे पैरामीटर हैं, है ना। अब यहाँ पे से हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमने कमांड अप्लाई किया। डू शो हिस्ट्री, डू शो हिस्ट्री करेंगे, तो ये हमने सारे कमांड अप्लाई किया है, करेक्ट, फेज वन टनल के लिए, राइट। सेम चीजें हमें आरसी पे भी हमें डिफाइन कर देना है, बिल्कुल सेम होगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे, हम बारी बारी से सारी टाइप कर लेते हैं। क्रिप्टो आइजैक पॉलिसी वन, इंक्रिप्शन एएस 256, हैश आएगा उसके बाद शा 512, ग्रुप आएगा उसके बाद 24, ऑथेंटिकेशन आएगा यहाँ पे प्री शेयर, डन। तो हमने ये चीजें आरसी पे भी डिफाइन कर दिया, करेक्ट। नाउ हमने ऑथेंटिकेशन प्री शेयर की यहाँ पे डिफाइन किया है, तो इसका की भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो की डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे, कैसे करेंगे की डिफाइन, उसके लिए क्या कमांड होता है, क्रिप्टो जाएंगे, क्रिप्टो आइजैक एमपी, यहाँ पे की मेंशन करते हैं, की, करेक्ट, की। अब यहाँ पे हम की मेंशन करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ले लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सी, एस्केलेंट्री साइन, स्मॉल सी, एट द रेट, कैपिटल एन, हैश, स्मॉल ए। ठीक है, ये हमने ये ले लिया, ये हमने की ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एड्रेस, है ना। अब एड्रेस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे किसका, पीयर एड्रेस का, जिससे हमें पीयर में बनाना है आईपीसेक का। तो R1 का पीयर हम R3 से बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि R1 पे पब्लिक आईपी है यहाँ पे, लेकिन R3 के पास प्राइवेट आईपी का है। तो इस केस में क्या है कि जो पीयर एड्रेस है वो अननोन है R1 के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस का नेटवर्क है। तो उस केसेस में हम यहाँ पे जो पीयर आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे वो ये डिफाइन करेंगे 0.0.0.0, ठीक है, एंटर। सेम चीजें हम आरसी पे कॉन्फ़िगर करेंगे, लेकिन आरसी पे क्या है, आरसी पे प्राइवेट आईपी है, लेकिन इसके लिए जो पीयर है वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, जो कि इसके लिए नोन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस एड्रेस की जगह पे हम R1 का G1/0 का आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो चलिए क्या है, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे एड्रेस क्या लेंगे, हम एड्रेस लेंगे हम 1870.0.1, है ना, क्योंकि इसके लिए नोन, एंटर, डन।
तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो हमने वर्क किया ये हमने किया फेज वन सिक्योर टनल बनाने के लिए। ये सारे पैरामीटर्स हमने डिफाइन किया, डिटेक्शन, हैश, ग्रुप, ऑथेंटिकेशन, प्री शेयर के लिए, तो प्री शेयर के लिए हमने ये डिफाइन कर लिया। तो यहाँ तक हमने आईपीसेक फेज वन का वर्क कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, फेज टू बनाएंगे, है ना। फेज टू कौन सी करेंगे, फेज टू से क्या होता है, फेज टू से सिक्योर डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो उस केस में हमारे पास वहाँ पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर और एक होता है हमारा ईएसपी, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, है ना। एएचईएसपी में डिफरेंस है। ज़्यादातर हम ईएसपी प्रेफर करते हैं, ईएसपी इसलिए प्रेफर करते हैं कि उसका फुल हेडर इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ना। तो चलिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं आईपीसेक फेज टू, यहाँ पे करेंगे क्रिप्टो आईपीसेक, है ना। तो यहाँ पे फेज टू कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म सेट का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्रांसफॉर्म सेट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कुछ भी एक वर्ड दे देते हैं, मान लीजिए इसको सेट दे दिया हमने, जो मर्जी यहाँ पे वर्ड दे सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के नेटवर्क अकॉर्डिंग्स, क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पे एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं ईएसपी एईएस क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हम ये बिट साइज है हमारे पास, ये बिट साइज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो बिट साइज हमारा क्या है यहाँ पे 256 हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क लेते हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ESP SHA 512 एंड डन, है ना, डन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कमांड हमने लगाया फेज टू के लिए, राइट। जहाँ पे देखेंगे ESP हमने यूज किया है, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है ना। सेम चीजें हम R3 पे भी कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ से चलिए कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डन। बाय डिफॉल्ट मोड टनल मोड पे होता है ना। टनल मोड पे ही हम ज़्यादातर कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड की हमें ज़रूरत नहीं है, टनल ज़्यादा सिक्योर होता है, राइट, ठीक है। तो हमने फेज वन भी कॉन्फ़िगर कर लिया, फेज टू भी कॉन्फ़िगर कर लिया, राइट। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है इंटरेस्टिंग ट्रैफिक की, है ना। तो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब R1 का जो सोर्स होगा और R3 का जो सोर्स होगा, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। उसको हमें सिक्योर टनल से पास करना है इंक्रिप्टेड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट, क्या करेंगे, परमिट आईपी। अब यहाँ पे हम सोर्स लगाएंगे, R1 का सोर्स क्या है 11.0 है, 192.168.11.0। इसके बाद इसका वाइड कार्ड मास्क आएगा, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन किसका, जो आरपी के खुद का जो लैंड नेटवर्क है वो उसका वो डेस्टिनेशन आएगा 192.168.33.0 एंड उसका वाइड कार्ड मास्क, डन। ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, ये हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कॉन्फ़िगर कर लिया। सेम चीजें हम क्या करेंगे, आरपी पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एग्जिट करते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी, आरपी का सोर्स आईपी क्या है 33.0 है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 33.0। और क्या है, इसका बाइट का मास्क आएगा जो कि CIDR की वैल्यू के अकॉर्डिंग्स, ठीक है। हमने 33.0 एज सोर्स ले लिया और डेस्टिनेशन क्या आएगा 11.0 आएगा, 11.0 एंड ये वाइल्ड का मास्क, डन। तो अभी तक के हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने फेज वन कॉन्फ़िगर किया, फेज वन में सारे पैरामीटर हमने डिफाइन किया। उसके बाद फेज टू कॉन्फ़िगर कर लिया, फेज टू में हमने सारे एल्गोरिथम डिफाइन कर दिया, इसके प्रोटोकॉल हमने यूज किया, वहाँ पे हमने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कॉन्फ़िगर कर दिया। अब क्या जरूरत होती है कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्रिप्टो मैप की जरूरत होती है। क्रिप्टो मैप के थ्रू हम ट्रैफिक को अलाउड करते हैं कि हमने क्या क्या अलाउ किया है ना। दोनों फेज को हम बाइंड करते हैं क्रिप्टो मैप के थ्रू, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्रिप्टो मैप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो मैप हम कॉन्फ़िगर करते हैं R3 पे, है ना। क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप कॉन्फ़िगर करेंगे, क्वेश्चन मार्क,
कोई भी आप कुछ वर्ड ले लीजिए, सिस्को मैप ने वो एक वर्ड ले लिया, कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर हम लेंगे सीक्वेंस नंबर, वन हमने सीक्वेंस नंबर ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, आईपी सेक एज अ कैंपी ले लेंगे, एंटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि पीयर एड्रेस डिफाइन करिए, तो सेट यहाँ पे हम पीयर एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो पीयर एड्रेस हम डिफाइन करते हैं सेट पीयर क्या, हमारे पास आर1 का आईपी एड्रेस आएगा जो कि नोन आईपी एड्रेस है 80.70.0.1। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ट्रांसफॉर्म सेट बनाया है, जो हमने आईपी सेट फेज 2 में जो ट्रांसफॉर्म सेट बना है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, सेट ट्रांसफॉर्म सेट, और जो भी हमने ट्रांसफॉर्म सेट हमने वर्ड लिया है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। क्या लिया है, हमने सिस्को सेट लिया है, राइट। वही चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सिस्को सेट, राइट। क्लियर बता दिए हमने, और ट्रांसफॉर्म सेट बता दिया हमने। हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच कराना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो हमने एक्सेस लिस्ट के थ्रू डिफाइन किया है, हमने एक्सेस लिस्ट 100 लिया हुआ है, वही चीजें हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है, मैच एड्रेस और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट का नंबर, डन। तो हमने यहाँ पे क्रिप्टो मैप कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। एग्जिट करेंगे, और जो हमने क्रिप्टो मैप बनाया है उस क्रिप्टो मैप को हम इंटरफेस पे लॉड कर देंगे। तो R3 के किस इंटरफेस पे लॉड करेंगे, G3/0 पे लॉड करेंगे। इंटरफेस G3/0, और यहाँ पे क्रिप्टो मैप क्या लिया है हमने, सिस्को मैप लिया है। तो ये सिस्को मैप को हम अलाउ कर देते हैं, डन। ठीक है, R3 पे हमने ओवरऑल IPsec के सारे कमांड हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आते हैं R1 की बारी। R1 पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सो क्रिप्टो मैप डिफाइन करने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा डायनेमिक मैप, है ना। डायनेमिक मैप हम क्यों डिफाइन करेंगे, बिकॉज हमने, क्योंकि R1 जिसके साथ पीयर बना रहा है, वो पीयर बनाने के लिए वहां पे उसके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। इस केसेस में क्या है, R1 के लिए वो अननोन आईपी एड्रेस है ना। इस केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायनेमिक मैप डिफाइन करेंगे, और उसी डायनेमिक मैप में हम ट्रांसफॉर्म सेट और इंटरेस्टिंग ट्रैफिक एक्सेस लिस्ट का नंबर मैच करा देंगे, राइट। जब डायनेमिक मैप क्रिएट हो जाएगा तब जाकर के हम क्रिप्टो मैप क्रिएट करेंगे, और उसी क्रिप्टो मैप में हम डायनेमिक मैप को अटैच कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगर होगा। चलिए हम यहाँ पे डायनेमिक मैप क्रिएट करते हैं, क्रिप्टो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और मैप आएगा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्रिप्टो, आई थिंक क्रिप्टो के बाद यहाँ पे देखेंगे मैप नहीं आएगा, डायनेमिक मैप हम क्रिएट करने हैं, तो स्पेसिफाई द डायनेमिक क्रिप्टो मैप टेम्पलेट, है ना। तो हमें यहाँ पे डायनेमिक मैप यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वर्ड कह रहा है, आप जो मर्जी वर्ड वर्ड यहाँ पे मेंशन कर दी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं डायनामिक मैप, हमने कैपिटल लेटर में डायनेमिक मैप मेंशन कर दिया वर्ड। आप जो मर्जी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें एक सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा, सीक्वेंस नंबर हमने मेंशन कर दिया, है ना, डन हो गया। अब इसी में हमें, जो हमने ट्रांसफॉर्म सेट यहाँ पे क्रिप्टो मैप पे डिफाइन किया हमने, वही चीजें यहाँ पे हमें डायनेमिक मैप पे डिफाइन करना पड़ेगा। सेट करेंगे, सेट ट्रांसफॉर्म सेट, क्या करेंगे, सिस्को सेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सिस्को सेट मेंशन कर देंगे, डन। उसके बाद हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो एक्सेस लिस्ट का नंबर है वो हमें मैच कराना होगा, तो मैच एड्रेस 100, डन। यहाँ पे हमें पीयर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हमने डायनेमिक मैप क्रिएट कर लिया। जब डायनेमिक मैप क्रिएट कर लिया, तो क्रिप्टो मैप भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्रिप्टो मैप भी क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज क्रिप्टो मैप के थ्रू ही ट्रैफिक अलाउड होगा इंटरफेस पे। तो यहाँ पे जाएंगे क्रिप्टो क्वेश्चन मार्क, आप ले लीजिए कोई वर्ड ले लीजिए, सिस्को मैप क्वेश्चन मार्क, सीक्वेंस नंबर क्वेश्चन मार्क, हम क्या करेंगे, IPsec एमपी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ रहा है, डायनेमिक एनेबल डायनेमिक क्रिप्टो मैप सपोर्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायनामिक, राइट,
क्वेश्चन मार्क वर्ड, जो हमने डायनेमिक मैप क्रिएट किया है, क्या क्रिएट किया है हमने डायनेमिक मैप, हमने डायनेमिक मैप क्रिएट किया है ये, तो हम ये मेंशन कर देंगे, इसको हम अटैच कर देंगे क्रिप्टो मैप के साथ। डन, हमने अटैच कर दिया क्रिप्टो मैप के साथ जो डायनेमिक मैप हमने डिफाइन किया है। डन, हो गया। नाउ हमें इस सिस्को मैप को, इस क्रिप्टो मैप को हमें अलाउड करना पड़ेगा किस पे, इंटरफेस पे। इंटरफेस v1/0 और यहाँ पे हम अलाउ कर देंगे क्रिप्टो मैप सिस्को। डन, हो गया। ये हमने ओवरऑल कंप्लीट आईपी सेट हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ठीक है, नाउ अगर सारे पैरामीटर बेटर हैं, सारे पैरामीटर हमने सही से कॉन्फ़िगर किया है, तो ये आईपी सेट एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो चलिए हम चेक करते हैं। शो क्रिप्टो आइजैक एमपीएसए, नहीं है अभी कुछ भी, अभी कुछ भी एक्टिव नहीं आया है इसमें। सो क्रिप्टो आइजैक एमपीएसए, तो इसके लिए हमें पिंग करा करके देखना होगा, है ना। तो हम PC1 PC2 के बीच में हम पिंग कराएंगे, क्योंकि आरुण का खुद का लैन नेटवर्क है PC1, R3 का खुद का नेटवर्क है, यहाँ से PC2 कनेक्टेड है। आई मीन कि R1 से PC1 कनेक्टेड है, R3 से PC2 कनेक्टेड है, और फिर PC1 PC2 के बीच में हम पिंग कराते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आईपी से एस्टैब्लिश होता है कि नहीं होता। तो PC1 को हम ले आते हैं यहाँ पे, और PC2 को भी ले आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं शो आईपी, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। शो आईपी, यहाँ पे भी कोई आईपी एड्रेस नहीं है। R1 पे, R1 के जो खुद का लैंड नेटवर्क है, उसके लिए हमने डीएससीपी पूल क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे अगर डीएससीपी करेंगे तो यहाँ पे एक डीएससीपी आईपी गेट हो जाएगी। सेम वे PC2 पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी डीएससीपी आईपी गेट हो जाएगी, क्योंकि R3 पे ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है डीएससीपी। तो यहाँ पे 11.2 रिसीव हो गया, यहाँ पे 33.4 लिखा रिसीव हो गया, जो कि ऑलरेडी मेंशन भी है आईपी PC1 PC2 के बीच में। अब हम यहाँ से पिंग करके देखते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैप्चर की ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट कैप्चर। एक साइड PC1 को लाते हैं और एक साइड हम PC2 को लाते हैं, और यहाँ से हम पिंग करेंगे 11.2 को। PC2 पे हम जाते हैं और यहाँ से पिंग करते हैं 192.168.11.2, जो कि PC1 की आईपी है फिलहाल। चलिए एंटर। यस, करेक्ट, पिंग होने लगा, है ना। फिर से भी हम पिंग करके देख सकते हैं। इट इज वर्किंग। ठीक है, इधर से भी हम पिंग कर सकते हैं। पिंग 192.168.33.4, इट इज आल्सो पिंगिंग, दैट मींस IPsec established, है ना। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे देखेंगे कि ये IPsec एक्टिव हो चुका है। R3 पे भी सेम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि IPsec एस्टैब्लिश हो चुका है, एक्टिव लिख के आ रहा है स्टेटस, राइट। ठीक है, अब हम नाउ पैकेट कैप्चर करते हैं। पैकेट में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पैकेट हमने कैप्चर तो पहले कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले स्टॉप कर देते हैं इसको। ये मैंने स्टॉप कर दिया है। पहला पैकेट देखते हैं। ये है हमारे पास पहला पैकेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 1। यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा है, सोर्स और डेस्टिनेशन। उसके बाद यूडीपी है, तो आईपी से यूडीपी पोर्ट नंबर 500 पे काम करता है, तो जो कि सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट दोनों डिफाइंड है यहाँ पे। उसके बाद है ये हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम की प्रोटोकॉल, IQ, KMP, सिक्योरिटी इनिशिएटेड SPI, रिस्पॉन्डर SPI, इसके सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स है। और
फ्लैग है ये हमारे पास, फ्लैग है ये नॉट इंक्रिप्टेड है, ये फर्स्ट मैसेज नॉट इंक्रिप्टेड है। और यहाँ पे नेट ट्रेवल्सल RFC नेगोशिएशन ऑफ अ नेट ट्रेवल्सन बाय IKE। तो यहाँ पे क्या चेक करता है कि नेट ट्रेवल्सन अनेबल्ड है या नहीं है, साथ ही साथ ये चेक करेगा कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है कि नहीं है ना। नेगोशिएशन ऑफ नेट ट्रेवल्सन, तो यहाँ पे क्या नेगोशिएट कर रहा है, राइट, है ना। बाय डिफॉल्ट नेट ट्रेवल्सन अनेबल होता है सिस्को राउटर पे वैसे, तो नेगोशिएशन के थ्रू चेक करेगा कि नेट अनेबल है, नेट ट्रेवल्सन अनेबल्ड है या नहीं है, और साथ ही साथ ये चेक करेगा कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है कि नहीं, राइट। तो ये फर्स्ट मैसेज हो गया। सेकेंड मैसेज चेक करते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड मैसेज पे भी सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस डिफाइंड है हमारा, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, फ्लैग हमारा नॉट इंक्रिप्टेड जो हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं वो शो कर रहा है ना। AES CBC P-Link 256 शाह 512 लाइफ टाइम इट्स 6400। यहाँ पे भी नेगोशिएशन कर रहा है नाइट्रो सिलिंडर की, राइट। अगर मैं तो चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड मैसेज में क्या है, UDP है, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, लैब, उसके बाद क्या है, हम्म तो थर्ड मैसेज में एक आता है नेट डिस्कवरी, नेट डिटेक्शन भी बोल सकते हैं, नेट डिस्कवरी बोलते हैं। ये फाइंड करता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है कि नहीं। तो इस केसेस में क्या चेक करेगा थर्ड मैसेज में, और थर्ड मैसेज में हैश चेक करेगा, हैश कैलकुलेट करेगा, और हैश पैरामीटर को चेक करेगा कि हैश पैरामीटर सेम है या नहीं। अगर हैश पैरामीटर डिफरेंस आ रहा है नेट डी में, तो उस केसेस में क्या होगा, ये नेट डिवाइसेस को डिटेक्ट करेगा। तो यूजुअली मेन मोड के 3 और मैसेज नंबर 3 और मैसेज नंबर 4 में नेट डिटेक्शन चलता है, और उसके थ्रू ये पता लगाता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हैश मिसमैच हो रहा है तो इस केसेस में क्या होता है, इस केसेस में फाइंड करता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसने नेट डी चला है मैसेज नंबर 3 पे, और मैसेज नंबर 4 भी चेक करते हैं। ये हमारा हैश ऑफ द एड्रेस एंड पोर्ट है, हैश ऑफ द एड्रेस एंड पोर्ट, राइट। सो एक मैसेज नंबर 4, मैसेज नंबर 4 UDP पोर्ट 500 सोर्स एंड डेस्टिनेशन भी सेम है, नॉट इंक्रिप्टेड है ये भी। यहाँ पे भी देखेंगे कि फोर्थ मैसेज है, फोर्थ मैसेज में भी क्या होगा, नेट डिटेक्शन होगा, और वहाँ पे भी हैश कैलकुलेशन होगा। मतलब एक तरफ इनिशिएटिव के साइड से होगा, एक तरफ रिस्पॉन्डर के साइड तरफ से होगा, ठीक है। तो इसने हैश कैलकुलेट किया है, नेट भी यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैसेज नंबर 5 पे चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो मैसेज नंबर 5 पे जब चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सोर्स पोर्ट 4500 डिस्टिंक्शन पोर्ट 4500 यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए डिवाइसेस डिटेक्ट हुआ, तो नए डिवाइसेस जब डिटेक्ट होगा तो क्या होगा इस केस में कि यूडीपी पोर्ट नंबर 500 से ट्रांसफर हो करके 4500 पे यूज करेगा सोर्स और डेस्टिनेशन। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि नए डिवाइसेस यूजली क्या होता है, नए डिवाइसेस के होने की वजह से क्या होता है कि नेट डी जो हैश कैलकुलेट करता है वो सेम नहीं होता है। आईपी से क्या कहता है कि वट एवर द इंफॉर्मेशन सेंडिंग फ्रॉम सेंडर साइड शुड बी रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर साइड। मतलब पब्लिक आईपी और प्लस पोर्ट नंबर जो भी लगा रहा है, सेम चीजें रिसीवर साइड रिसीव होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर नेट डिवाइसेस बीच में मिल गया, तो नेट डिवाइसेस क्या करता है कि नेट तो ट्रांसलेशन करेगा ही करेगा, तो नेट क्या करता है कि रैंडम पोर्ट लगा देता है सोर्स पोर्ट में।
उस केसेस में क्या होता है कि सेम इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती है। उस केसेस में नेट डी पता लगा लेता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है। तो इस केसेस में क्या होता है कि ये 4500 पोर्ट नंबर को यूज करेगा, यूडीपी पोर्ट नंबर 4500। इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ईएसपी होता है, ईएसपी कोई भी किसी प्रकार का कोई भी पोर्ट नंबर यूज नहीं करता है, क्योंकि ईएसपी के पास प्रोटोकॉल नंबर होता है 50। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो ट्रैफिक जाने के लिए ये ईएसपी प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेट हो जाता है यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 के अंदर। ठीक है, जिसको हम रैप्टर भी बोल सकते हैं, रैप्टर इन यूडीपी पोर्ट 4500। तो इस केसेस में क्या होगा कि सोर्स पोर्ट भी 4500 हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट भी 4500 हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट शो कर रहा है, और ये क्या हो गया, ये एनक्रिप्टेड है। तो मेन मकसद ये दिखाने का था कि यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 कब होता है, तो मैसेज नंबर 5 में और नेट डी चलने के बाद नेट डी मैसेज नंबर 3 और 4 में पता लगा लेता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है। उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है मैसेज नंबर 5 में, सोर्स पोर्ट 40 डेस्टिनेशन पोर्ट बोथ आर 4500। आई थिंक ये मैसेज नंबर 6 है। यस, द सेम थिंग, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, एंड ये फ्लैग इनक्रिप्टेड है, राइट। This is the quick mode, encrypted, using the source and destination 4500 port number. The same thing is here, quick mode, encrypted. Right. तो क्या हुआ यहाँ पे, मैसेज 1, 2 और 3, 4। मैसेज 3 नेगोशिएशन नेट का यहाँ पे मैसेज नंबर 1 और 2 में हो जाता है, नेगोशिएट करता रहता है, चेक करता रहता है कि नेट रिजोल्यूशन एनेबल है कि नहीं है। उसके बाद नेट डिवाइसेस को भी चेक करता है अवेलेबल नहीं है कि नहीं है। तो वो मैसेज नंबर 3 और 4 में नेट डी चलता है, नेट डी, नेट डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू ये पता लगा लेता है कि नेट डिवाइसेस अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैसेज 3 4 नंबर में चलता है, और उसके बाद मैसेज 5 नंबर में क्या होता है कि हाँ, और ये सारों मैसेज में क्या होता है, आपको यूडीपी पोर्ट नंबर 500 यूज करते हुए दिखेगा, 500, जो कि बाई डिफॉल्ट होता है IPsec का। लेकिन जैसे ही नेट डिवाइस डिटेक्ट हो गया, तो मैसेज नंबर 5 में क्या होगा, ये ट्रांसफर होकर के चला जाएगा यूडीपी पोर्ट नंबर 4500 में, है ना। तो सेक्शन भी सेम होगा, और ये दोनों क्या होगा, दोनों हमारा इंक्रिप्टेड होगा। बाकी क्विक मोड भी हमारा सारे इंक्रिप्टेड होंगे। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी का मेन मकसद यही था। ओके, so this is all about IPsec behind NAT. Okay, thank you so much.